दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद मुरसलीन। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2026 के लिए नीट 2026 के लिए एक पावरफुल वीकली रोड मैप, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा वीक में आपको कितना पढ़ना है और रिसोर्सेज कहां से यूज़ करनी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीक 1 के रोड मैप के साथ स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों बायो के अंदर आपको जो कंप्लीट करना है, सबसे पहले आपको चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट करना है और चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको कंप्लीट करना है। अगर आप एक दिन के अंदर बायो का द लिविंग वर्ल्ड आराम से कंप्लीट कर सकते हो, 2 से 3 घंटे के अंदर आप कंप्लीट करोगे। कैसे पढ़ना है, रिसोर्सेज कहाँ से यूज़ करनी है उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप पढ़ोगे, मतलब ये तो आपको मस्ट है, करना ही है। अगर आप पहली बार अगर पढ़ रहे हो, बिल्कुल आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, आप पहले वन शॉट देख लेना, ये ऑप्शनल है, ये उनके लिए जिन्होंने कभी इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है, लेकिन जिन्होंने इस चैप्टर को पढ़ रखा है वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, आप डायग्राम और एग्जाम्पल्स को मस्ट भी मेमोराइज, आपको मेमोराइज करना ही करना है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो होती है उसके एमसीक्यू आप लगा लेना, और इस चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यू दे रखे होते हैं सिर्फ वो लगा लेना। अभी फिलहाल पहले हम सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको रोड मैप धीरे धीरे प्रैक्टिस का ही बताऊंगा, बस आपको फॉलो करते जाना है। टॉपर्स माइंड में अगर हम बात करेंगे, भाई आपको क्या करना है, सेपरेट नोटबुक बनानी है। किस लिए बनानी है? एग्जाम्पल्स को लिखने के लिए, और साइंटिफिक नेम जो आपको पहले चैप्टर के अंदर दे रखे हैं उसके लिए, और साइंटिस्ट के नेम जो आते हैं उसके लिए आपको सेपरेट नोट्स बना के चलनी है, नोटबुक बनाकर चलनी है, जिसको आप बार बार देखते रहोगे। मेरी पर्सनल एडवाइस क्या रहेगी, भाई एनसीईआरटी को ज़्यादा जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो, क्वेश्चन लगा या ना लगा। मतलब क्या कि आप जितनी बार हो सकता है एनसीईआरटी को 10 बार 15 बार 20 बार, जितनी बार आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हो उतनी बार लगा लो, क्योंकि आप देखोगे अगर आप क्वेश्चन लगाने के लिए बैठोगे तो 1 घंटा उसमें चला जाएगा, और 1 घंटे के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा बार बायो को पढ़ सकते हो। ये मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी जो मैं खुद फॉलो करता था। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के अंदर आपको करना क्या है, इस वीक के अंदर आपको चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपको लगा लेना है। रिसोर्सेज क्या यूज़ करनी है, आपके पास अगर नोट्स आपने पहले पढ़ रखा है वो आपके लिए मस्ट है। आप सबसे पहले टाइम सिर्फ उसी को कवर करने में लगाएं, नोट्स ही आपके लिए, वो कहते हैं ना कि एक ताले की चाबी है, आपके नीट की चाबी है। नोट्स को पढ़ें, अगर नहीं आपने बना रखे, आपने नहीं पढ़ा तो आप वन शॉट देख सकते हैं और उसके नोट्स बना के आप उससे कर सकते हैं। एनसीईआरटी के जो सोल्ड एग्जांपल्स प्रेजेंट होते हैं और इंटेक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको लगाने हैं। और एक चीज़ और, 20 क्वेश्चन हर दिन लगाने हैं आपको, डेली 20 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं। टॉपर्स माइंड क्या है, मेक फॉर्मूला लिस्ट साइड बाय साइड, और आपको क्या करना है, कम से कम सिर्फ आधे पेज के अंदर उस फॉर्मूलास को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए आपको थोड़ा जो है सिलेबस थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखो अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो मेहनत से तो डरना है ही नहीं। ठीक है, बेसिक मैथ और वेक्टर और यूनिट डायमेंशन, आपको यूनिट एंड डायमेंशन आपको करना ही पड़ेगा इस वीक के अंदर, तब कहीं जाके हम फिजिक्स के सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। बायो के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना, केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना, लेकिन ज़्यादा टाइम आपको फिजिक्स के लिए देना ही पड़ेगा। रिसोर्सेज क्या यूज़ करनी है आपको, नोट्स मस्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी। अगर नहीं बनाए तो वन शॉट देख के आप नोट्स कर सकते हैं। अदरवाइज मैं फिजिक्स के लिए लेक्चर बना रहा हूँ बेसिक मैथ के, आप वीडियो वहाँ से जाके देख लेना, नहीं तो आप जो है यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, टॉपर्स माइंड क्या है, सोर्सेज आपका फोकस जो रहना चाहिए ना फिजिक्स के अंदर, हालांकि केमिस्ट्री के अंदर भी, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ वो कंसेप्ट बन ही जाते हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर मेन आपका ध्यान कॉन्सेप्ट को बनाने के ऊपर रखना। अगर आपके कॉन्सेप्ट बन गए तो मल्टीपल बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मस्ट भी आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक बुक को फॉलो कर सकते हो। मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा बुक, लेकिन आप जिसको भी कर रहे हो सिर्फ एक बुक को फॉलो करो। अगर बुक नहीं तो आप मॉड्यूल को फॉलो करो, लेकिन किसी एक जो है रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसी के क्वेश्चंस लगाने, बार बार लगाने। मेरी पर्सनल एडवाइस इन दोनों के लिए रहेगी कि एक ही मॉड्यूल के क्वेश्चंस 3 से 4 बार लगा लो, मतलब इस चैप्टर के कम से कम क्वेश्चन 3 से 4 बार लगा लो, कोई बात नहीं। रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो। देखो बहुत सारी बुक को सोल्व करने से अच्छा होता है एक बुक को 100 बार सोल्व कर लो, बहुत बेहतर रहेगा। ये आपने अच्छे टीचर जो होंगे उनसे भी कहावत सुनी, और ये जो है ना बहुत कारगर होती है। और पहली बात जो मैं बोलता हूँ कि आपके जो नोट्स होते हैं ना ये मस्ट होते हैं। इसके जो क्वेश्चंस आपने अच्छा अगर अच्छी कोचिंग से पढ़ रखा है या आजकल यूट्यूब के ऊपर भी अगर पढ़ रखा है, उसके अंदर नोट्स के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस वो करा देते हैं कंसेप्ट के साथ साथ, वो आपको ज़रूर लगाने हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया कि आपको जो करना है ना, साथ में जब ये चैप्टर पूरा हो जाए, जब ये चैप्टर पूरा हो जाए तो PYQs जो होते हैं, PYQs जो होते हैं, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, PYQs जो होते हैं वो ज़रूर लगाने हैं नीट के, बस 10 साल के लगा लो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो दोस्तों ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। बस आपको करना क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट के अंदर आप मुझे ज़रूर बता देना आपका सिलेबस कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है। एक मेरी एडवाइस आपसे ये रहेगी, जो सिलेबस आपने ये आप कवर अप करोगे तो उसके लिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अब आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट बना हुआ कहीं नहीं होगा। ठीक है,
तो आपको पर्सनली मैं अपनी एक टेस्ट सीरीज भी इसके साथ साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। जब आपका ये सिलेबस पूरा हो जाए, यानी कि आपको हफ्ते तक ये सिलेबस पूरा कर देना है, संडे को आप संडे की सुबह को या हफ्ते की शाम को मेरे को मैसेज डाल देना। ये जो टेस्ट सीरीज रहेगी, ये जो टेस्ट रहेगी पेड रहेगी, बहुत ज़्यादा पैसे इसके नहीं रहने वाले हैं। आप मेरे को व्हाट्सअप पे, ये मेरा नंबर दे रखा है, या इस पे या इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को मैसेज कर देना। तो मैं क्या करूँगा, इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। वो PDF आप निकाल के अपने घर पे जहाँ बैठे हो, बिल्कुल ऑफलाइन आपको एग्जाम देना है, OMR भी मैं आपको भेज दूंगा, मतलब टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट से आपको पता चलेगा आप कहाँ खड़े हो, आप मतलब कहाँ स्टैंड करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग टेस्ट दे रहे हैं। तो मैं बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग टेस्ट तैयार कर दूंगा। और अगर कोई बंदा अलग टेस्ट अपना शेड्यूल फॉलो करता है, अलग सिलेबस फॉलो करता है, और वो चाहता है कि उसके हिसाब से टेस्ट उसको मिल जाए, तो मैं उसके लिए भी टेस्ट बना के दे दूंगा। आप मुझे ज़रूर DM करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेशन बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नए रोड मैप की बात करेंगे अगले वीक के लिए।